बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था और उसी गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। रामू जो था वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और रामू के पास में एक गधे और एक घोड़ा, दो किस्म का जानवर था। और इसके पास में कोई भी वैसा रकम या खेत या और भी जानवर नहीं थे। इसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम लक्ष्मी था। रामू अपने जीवन यापन के लिए उस गधे और घोड़े का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में किया करता था और इसी पे रख कर लकड़ी को बाज़ार में जाकर बेचा करता था। रामू की बेटी लक्ष्मी बोलती है, पिताजी अगर आप मार्केट जा रहे हो तो मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लाना। मुझे बहुत ही ज़्यादा मन है आज कुछ खाने का, और वो भी बाज़ार का। लक्ष्मी अपने पिताजी से यह भी बोलती है कि पिताजी ज़रा सतर्क से जाना, मार्केट में बहुत से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो लूट खसोट करते हैं। तभी रामू कहता है, ठीक है बेटी, मैं अपना ध्यान रखूँगा और साथ में उसका भी ध्यान रखूँगा जो मुझे लूटने आएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी कही गई बातों को कभी भी इग्नोर नहीं करता हूँ। मैं बहुत ही कोशिश करूँगा इस पे ध्यान रखने की, और जो चीज़ बोली है वो मैं पक्का तेरे लिए लेकर आऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तभी लक्ष्मी बोलती है, पिताजी क्या मैं आपको लिख कर दे दूं कि क्या क्या लाना है और क्या क्या नहीं लाना है? एक भी चीज़ भूलना नहीं है आपको, ठीक है? आपको ज़रूर से ज़रूर लाना है। ऐसे कुछ लक्ष्मी बोलती है। रामू जाते जाते अपनी बेटी के बातों को बहुत ही ध्यान में रखता है कि क्या क्या उसके लिए लाना है। तभी कुछ देर बाद रामू जो है वह घने बाज़ार में पहुंच जाता है, जहां पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और वह अपने घोड़े पर लकड़ी को रख कर एक बाज़ार के एक तरफ से दूसरे तरफ जाने लगता है। तभी कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पर एक धनी नाम का एक व्यक्ति रामू को देखता है और मन ही मन में बोलता है कि अरे इसे तो आसानी से ठगा जा सकता है, क्यों ना इसे ठगा जाए, और ये देखने में भी काफ़ी बेवकूफ़ नज़र आ रहा है। ऐसा करता हूँ कि चलता हूँ इसके पास में, कितना में ये लकड़ी देगा। धनीराम मन ही में सोचता है कि चलो आज बहुत बड़ा मुरला फंसा है, आज मैं इसको लूट कर ही रहूँगा। और वह जाते जाते बड़ा ही खुश होता है कि चलो आज बहुत बड़ा रकम मेरे पास में आएगा। तभी धनीराम रामू के पास में आता है और कहता है कि लकड़ी कितने में दोगे? तब रामू बोलता है कि चांदी के 2 सिक्के में मैं दे दूँगा। तब धनीराम बोलता है मुझे सहित चाहिए। तो रामू भी बोलता है ठीक है, और वो दोनों चल देते हैं धनीराम के गांव के तरफ। धनीराम कहता है ये जो लकड़ी है मेरे घर तक पहुंचाना पड़ेगा। रामू बहुत ईमानदार था और वह चल देता है रामू के बोले तो धनीराम के घर के तरफ में। धनीराम मन ही मन सोचते रहता है कि आखिर लकड़ी जो लिया है वो 2 सिक्के में सहित क्यों मांगा है। उसे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर भी जैसे ही घर पहुंचता है धनीराम कहता है जो तूने वादा किया था कि मैं 2 सिक्के में पूरे लकड़ी सहित दे दूंगा, तो चलो अब यहाँ से तुम रवाना हो जाओ। इतना कहते ही रामू अपने घर पे आ जाता है और जो सारी कहानी होती है, सारी जो घटना घटती है, वो अपनी बेटी को बताना चाहता है और वह बताने भी लगता है कि कैसे एक धनीराम के व्यक्ति ने मुझे लूट लिया। मैं सोचा वह सिर्फ लकड़ी खरीद रहा है चांदी के 2 सिक्के में, लेकिन उसने घोड़े सहित बोलकर मेरे को अड़चन में डाल दिया, और जब मैं घोड़े लाने लगा तो वो मेरे को लाने नहीं दिया। उसकी बेटी बोलती है कोई बात नहीं पिताजी,
कोई कोई इतनी लालची होते हैं, उन्हें भगवान ज़रूर सज़ा देगा, आप चिंता मत करो। देखना कल जब आप जाओगे तो उसका सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। तभी लक्ष्मी अपने घर में जैसे ही आती है, वह देखती है कि उसके पिताजी खटिए पर बीमार पड़े हैं। वह सोचती है कि मैं क्या करूं, आज लकड़ी भी बेचना ज़रूरी है। वह सोचते ही रहती है। तभी सोचते सोचते उसके मन में एक ख्याल आता है कि चलो चलते हैं मार्केट में बेचने के लिए। काश वह धनीराम पकड़ा जाए तो मैं उससे अच्छे तरीक़े से बदला ले लूँगी। इतना सोचते ही वह यहाँ से अपने घर से एक गधे पर लकड़ी को लाद कर और मार्केट में पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद वह कहती है, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो, छोटे छोटे अच्छे लकड़ी ले लो। तभी धनीराम वहाँ पर आ पहुँचता है और बोलता है कि बताओ ये लकड़ी कितने के हैं, मेरे को ये पूरा का पूरा लकड़ी चाहिए, और वो भी जिस हालात में है उसी हालात में चाहिए। इतना कहने के बाद तब लक्ष्मी बोलती है, जिस हालात में यह लकड़ी है उसी हालात में मैं आपको दे दूँगी, लेकिन पैसे भी मैं आपको उसी हालात में लूँगी जिस हालात में वह रहेंगे। इतना कहकर धनीराम मान लेता है कि चलो ठीक है। तभी लक्ष्मी धनीराम के घर आती है और धनीराम बोलता है, जैसा तुमने वादा किया था वैसा करो, इस गधे सहित लकड़ी को छोड़ो, आप छोड़कर जाओ और मैं आपको पैसा देता हूँ। तभी लक्ष्मी बोलती है ठीक है। तभी लक्ष्मी कहती है ठीक है, जिस हालात में लकड़ी पड़े हैं उसी हालात में मैं लकड़ी और गधे दोनों को छोड़ दूँगी, मगर मुझे पैसे भी उसी हालात में चाहिए, वादे के मुताबिक। तब धनीराम मुसीबत में पड़ जाता है और पंच के सामने आता है। तभी लक्ष्मी पंच के सामने कहती है कि पंच महाराज, ये देखिए ये क्या कर रहे हैं। ये बोले थे जिस हालात में लकड़ी उसी हालात में चाहिए, मैं भी बोल रही हूँ उसी हालात में मुझे पैसे भी चाहिए, मगर ये देने को तैयार नहीं हैं। ये बहुत ट्राई कर रहे हैं कि मैं सिर्फ पैसे ले लूँ। मैं ऐसा कैसे लूँ, आप बता दीजिए, इसमें मेरी गलती नहीं है। तब पंच का भी ऑर्डर आ जाता है कि देखो धनीराम, तुम जिस प्रकार से जिस हालात में थे लकड़ी उसी हालात में लिए हो, तो पैसे भी उसी हालात में देने होंगे। मगर धनीराम पछतावे में आ जाता है कि मैं कैसे दूं। तभी धनीराम कहता है कि मैं 500 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हूं, और लक्ष्मी मान भी जाती है, नहीं तो इसके हाथ देने पड़ते। लक्ष्मी बोली थी जिस हालात में है उसी हालात में आपको देने होंगे। तब जाकर ये पूरी घटना जाकर अपने पिताजी को लक्ष्मी सुनाती है और 500 सिक्के, सोने के सिक्के लक्ष्मी घर पे ले आती है। उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं और शाबाशी देते हैं, वाह बेटी, जैसे को तैसा, तुमने बहुत अच्छा किया। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब मारना। थैंक यू।